नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शक मित्रों, आज हम पुत्रदा एकादशी के बारे में विचार करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कब व्रत है, ये सब के ऊपर विशेष विचार किया गया है। हमारे सनातन धर्म में व्रत का विशेष महत्व है। परमात्मा को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी यानी व्रत। व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो पुत्रदा एकादशी जो है, साल में प्रत्येक माह के अंदर 2 एकादशी आती है। ऐसे 24 एकादशी है। अधिक मास की भी 2 एकादशी है, तो कुल 26 एकादशी है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न नाम है। तो पोष शुक्ल पक्ष एकादशी है, उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। और श्रावण मास में भी पुत्रदा एकादशी आती है। 2024 जनवरी माह में पोष शुक्ल पक्ष है। यह एकादशी 21 जनवरी 2024 और रविवार के दिन है। एकादशी के व्रत करने से क्या हमें फल की प्राप्ति होती है, तो नाम ही पुत्रदा है। तो पुत्र यदि आपको चाहिए, जिसके संतान नहीं हो रही है या नवविवाहित दंपत्ति है, उनको श्रेष्ठ संतान की इच्छा है। क्योंकि संतान भी कैसी होनी चाहिए, सुयोग्य संतान होनी चाहिए, श्रेष्ठ संतान होनी चाहिए। यदि पुत्र कुपुत्र होता है तो संतान होने के पश्चात भी व्यक्ति परेशान रहता है, दुखी रहता है और कुंठित रहता है। प्रत्येक माता पिता की यह इच्छा होती है, मेरी संतान श्रेष्ठ हो, उत्तम हो और सुयोग्य हो। यदि परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है, तो वो सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। यदि संतान नहीं है आपके, आप संतान चाहते हो, श्रेष्ठ संतान चाहते हो। हर व्यक्ति संतान तो चाहता है, लेकिन यदि शास्त्र आज्ञा के अनुसार आप कार्य करोगे और संतान की प्राप्ति होगी, तो वो सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठ संस्कारवान संतान की प्राप्ति होगी। तो पुत्रदा एकादशी कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, पोष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसको पुत्रदा एकादशी बोलते हैं। उस एकादशी को हमें क्या करना है, प्रातः काल में सपत्नीक ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना है, गंगा जल मिलाकर स्नान करना है। उसके बाद में आपके जो पूजा स्थल है घर पे, वहां पर जाकर भगवान विष्णु का पूजन करना है, या भगवान कृष्ण या लड्डू गोपाल, उसका आपको पूजन करना है। भगवान को पंचामृत से स्नान भी करवाना है, तुलसी दल भी चढ़ाना है, एवं चंदन कुमकुम पुष्प आदि से भगवान विष्णु या कृष्ण या लड्डू गोपाल का पूजन करना है। क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु की तिथि है, यानी लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होगा। प्रत्येक जीव की इच्छा होती है हमें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। यदि आप संतान चाहते हो तो आपको करना क्या है, पुत्रदा एकादशी से 1 वर्ष तक प्रत्येक एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन करना है, और पुत्र के लिए, श्रेष्ठ संतान के लिए भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी है। आपको उस दिन हरिवंश पुराण है,
उसका पाठ भी करना है। और पुत्र प्राप्ति के लिए एक श्लोक मैं आपको बता रहा हूं, उसका भी आपको 11 बार 21 बार पाठ करना है। हो सके तो 108 बार करो तो अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है। यह व्रत नवविवाहिता भी कर सकती है और जिसके संतान नहीं हो रही है उनको भी करना है। पुत्रदा एकादशी से प्रारंभ करना है और पूरे वर्ष तक यह व्रत करना है और संकल्प लेना है कि मुझे श्रेष्ठ संतान की, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र है वो पुण्यनाम नरक जो है उससे तारता है। तो प्रत्येक माता पिता को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है, कथा श्रवण भी करनी है। आपके पास में एकादशी व्रत की पुस्तक होगी, उसके अंदर प्रत्येक माह की एकादशी की कथा भी आई है। और अंत में भगवान विष्णु को प्रसाद आदि अर्पण करके उसके अंदर तुलसी दल विशेष चढ़ाना है। और मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गत। यानी इस श्लोक का आपको 108 बार पाठ करो तो अति उत्तम है, या पति पत्नी दोनों 21 बार 51 बार इसका पाठ करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है, हमें श्रेष्ठ सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति करावे। यह एकादशी का व्रत करने से शरीर की भी शुद्धि होती है। व्रत से शरीर की शुद्धि होती है, मन सात्विक होता है और परमात्मा में भक्ति के अंदर हम प्रेरित होते हैं। इसलिए एकादशी के दिन विशेष निराहार रहना चाहिए। आजकल लोग व्रत तो करते हैं हम, लेकिन व्रत के साथ साथ में सगार आदि इतना लेते हैं कि व्रत की महिमा ही समाप्त हो जाती है। व्रत करते हो तो कम से कम सगार नहीं लेना चाहिए, केवल निराहार रहना है हमें। ज़्यादा से ज़्यादा आप दूध ले सकते हो या कुछ फ्रूट ले सकते हो, वो भी केवल कम मात्रा में। ऐसा नहीं हम अत्यधिक मात्रा में ले ले और व्रत का प्रभाव ही समाप्त हो जाए। व्रत करने के लिए जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार हमें करना चाहिए। इसलिए जिस महानुभाव को संतान चाहिए, श्रेष्ठ पुत्र चाहिए, उनको यह पौष शुक्ल एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, उस दिन प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का पूजन करना है, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाना है, तुलसी दल आदि अर्पण करते हुए कथा का श्रवण करे, प्रसाद भगवान को अर्पण करे और अंत में आरती करे। और मैंने जो श्लोक बताया है उस श्लोक का आप पाठ करोगे तो निश्चित परमात्मा की कृपा से, पितरों की कृपा से आपके वहाँ श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कीजिए, फल आपको अवश्य मिलेगा। अस्तु। जय श्री राम।